हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसमें अभी तक के लेक्चर्स में हमने सीखा है कि लाइट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है, और इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। साथ में हमने पढ़ा स्पीड ऑफ इमेज। तो इतने टॉपिक्स हम लोग अपने चैप्टर के कवर कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। क्या होगा? मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर आज का हमारा टॉपिक। मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, चलो देखते हैं क्या होता है। बच्चों, जब हम दो मिरर को एक दूसरे के इंक्लाइंड रख देते हैं, ठीक है, अगर हम दो मिरर को सपोज एक मिरर ले लिया इस तरीके से और एक मिरर ले लिया इस तरीके से, और इस इंक्लाइंड मिरर के बीच में अगर सपोज एंगल बन रहा है थीटा, और इसके बीच में हमने कोई अगर एक ऑब्जेक्ट रख दी, ठीक है बच्चों, तो इसका क्या होगा? मल्टीपल इमेजेस बनेंगे। क्या होगा बच्चों? मल्टीपल इमेज बनेंगे, कई सारे इमेजेस बनेंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे इसको आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो इसकी वैल्यू को। आई क्या बात समझ में? तो दिस इज मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, है ना, क्योंकि कई सारे इमेजेस बनते हैं। ओके बच्चों, चलो तो देखते हैं क्या है इसका रूल्स। मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। देखो रूल क्या है बच्चों। रूल, पहला रूल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो भी वैल्यू दी हुई होगी थीटा की, है ना, उसको 360 अपॉन थीटा कर लो। ठीक है, 360 अपॉन थीटा कर लो और देखो क्या वैल्यू आता है। इफ 360 बाई थीटा, है ना, अगर 360 बाई थीटा निकल करके आया, इफ 360 बाई थीटा इज एन इवन नंबर, क्या निकल करके आया? इवन नंबर निकल करके आया। ठीक है, इफ 360 बाई थीटा इज एन इवन नंबर, then number of images formed इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये जो भी आएगा 360 डिग्री बाई थीटा करके आपको उसमें से -1 कर देना है। आई क्या बात समझ में? आपको क्या कर देना है? -1 कर देना है। 360 बाई थीटा अगर आपको एक इवन नंबर आ गया, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के बाद, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? 360 बाई थीटा -1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल लूं कि थीटा मेरा क्या है? 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री है, तो देखो 360 बाई थीटा यानी 90 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इट इज इवन और ऑड, दिस इज इवन नंबर। तो इवन नंबर के केस में आपको क्या करना है? इसमें से एक माइनस कर देना है, आपके पास बचता है क्या? 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आपको फॉर्म होंगे इस केस में वो कितने होंगे बच्चों? 3। ठीक है, तो दिस वे यू हैव टू अप्लाई दिस रूल। ठीक है, चलो तो ये है आपका पहला रूल। दूसरा रूल है बच्चों, सेकेंड रूल, इफ 360 बाय थीटा इज एन ऑड नंबर। ठीक है, क्या आता है आपको? 360 बाय थीटा करके ऑड नंबर आता है। ठीक है बच्चों, जब ऑड नंबर आता है ना, तो उसमें आपको फिर दो केस लगाने होते हैं। ठीक है, वहां पर फिर से आपको दो केस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे दो केस? वो समझो। देखो बच्चों, इसमें दो चीजें होती है। एक होता है बच्चों एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको 60 डिग्री लूं या 90 डिग्री लूं, तो बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री।
60 डिग्री है तो बाइसेक्टर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर इसके एंगल बाइसेक्टर पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। कैसा प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर बीच में आया तो, अगर बीच में आया तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। और अगर ये बीच में नहीं आया, यानी θ1 और θ2 फिर इक्वल नहीं होगा। जब θ1 और θ2 इक्वल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड और एसिमेट्रिकली प्लेस्ड। जब ऑड हो जाएगा, जब इवन होगा तो आपको कुछ नहीं सोचना है कि वो चाहे सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो चाहे एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, आपको क्या करना है, आंख मूंद करके -1 करना ही है। लेकिन अगर ऑड आ गया 360/θ, तब आपको सोचना है कि वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सिमेट्रिक मतलब जो एंगल डिवाइडर के ऊपर हो, ठीक है, जो दोनों तरफ के एंगल को बराबर बराबर में बांटता हो, उसको बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना। और एसिमेट्रिकली प्लेस्ड होना मतलब आपको दोनों साइड के एंगल बराबर नहीं होंगे, बराबर डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर वो इज एन ऑड नंबर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ठीक है बच्चों, सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड जो होगा आपका वो हो जाएगा बच्चों 360/θ -1। यहां पर भी आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है, ठीक है। यहां पर आपको अगेन क्या करना है, 1 माइनस करना है। अगर एंगल ये जो है क्या है, डिवाइडर पर है, अगर ऑब्जेक्ट एंगल डिवाइडर पर है तो आपको इसमें से भी -1 करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये 2 रूल हुआ बच्चों। क्या मतलब हुआ, अगर मान लो आपको 72 डिग्री हो ये, ठीक है, ये एंगल मान लो क्या ले लिया मैंने 72 डिग्री, और ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, इधर से 36 डिग्री और इधर से 36 डिग्री। तो ये क्या हुआ, इसको बराबर बराबर बांट दिया है ना, θ1 और θ2 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अब देखो 360/θ, तो 360/72, 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 10, कितना आया बच्चों, 5 आया, ठीक है। तो नंबर आया ऑड, और ये कैसे प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो ये वाला सिचुएशन फुलफिल हो रहा है बच्चों, ऑड नंबर और सिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो आपको 5 में से 1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 5 - 1, तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे बच्चों, 4 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस, 4 नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस, ठीक है। तो ये 2 रूल हो गए बच्चों। तीसरा रूल है, बच्चों, if 360/θ is odd number and object is placed asymmetrically। क्या मतलब हुआ इसका, एसिमेट्रिकली का मतलब हुआ वो एंगल बाइसेक्टर पर नहीं आएगा, यानी θ1 और θ2 बराबर नहीं करेगा, है ना, मतलब इक्वल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, एसिमेट्रिकली। देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितने हो जाएंगे बच्चों, इक्वल्स टू वही हो जाएगा 360/θ। दिस मच नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि एंगल जो है 2 मिरर के बीच में, है ना, कितने हैं, 120 डिग्री है, ठीक है। नंबर ऑफ ये कितना है, 120 डिग्री। तो 360/120 कितना हो जाएगा बच्चों, 3। ऑड नंबर आया। अब अगर इसमें ये 60 और ये 60 होता, तब ये क्या हो जाता, ऑड सिमेट्रिक हो जाता। तब इसमें से क्या होता, 1 माइनस होता और कितना आंसर आता, 2 आता। 2 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होते।
लेकिन अगर ये मान लो ये 120 डिग्री है तो इधर मान लो 70 डिग्री और सॉरी इधर मान लो 70 डिग्री और इधर मान लो 50 डिग्री, ऐसा होता तो ये क्या हो गया, ऑड एसिमेट्रिक हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सपोज तो एसिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक हो गया तो जितना कैलकुलेट करके आया 360 बाई थीटा करके वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको समझना है कि कब कौन सा केस लगाना है। ठीक है, तो ऑड सिमेट्रिक और ऑड एसिमेट्रिक, इस पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर दो मिरर पैरेलली प्लेस्ड हों, ठीक है, इफ टू mirrors are parallelly placed, then तो भाई अगर दो मिरर इस तरीके से पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल होंगे तो, और इसके बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया O, ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। देयरफॉर 360 बाई थीटा की जो वैल्यू होगी, यानी 360 बाई 0, वो क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। ठीक है, अब दो ही तो केस होता है, एक में सेम रखते हैं और एक में -1 करते हैं, है ना। दो जितना अभी तक हमने पढ़ा उसमें क्या था, या तो अपन 360 बाई थीटा ही लेते थे या फिर उसमें से 1 माइनस करते थे। तो बच्चों तो ये क्या आया, इन्फिनिटी आया, तो या तो इन्फिनिटी रखोगे या तो इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी -1 भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगे वो कितने होंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इफ टू मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, सो इनफाइनाइट number of images will be formed। ठीक है बच्चों, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। आगे बात समझ में, ठीक है, बट आप एक चीज कर सकते हो, तो इसके जो इमेजेस बनेंगे उसका कोई एंड नहीं है, वो बनता ही जाएगा, है ना, कई सारे इमेजेस बनेंगे, लेकिन कहां कहां बनेगा आप ये चीज डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेजेस इन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, ध्यान दे बच्चों, अगर मान लो ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, ठीक है, इसके बीच की दूरी मान लो 10 मीटर है और यहां से 2 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा और इधर से कितना हुआ फिर 8 मीटर, ये 2 मीटर और ये 8 मीटर, इसको मान लो मैंने बोला मिरर 1, इसको बोला मान लो मिरर 2। ठीक है बच्चों, तो कहां पर इमेज बनेगा, है ना, ऐसा आपको देखना है, तो आप ये ट्रिक यूज करें। ठीक है, आप लिखें मिरर 1, आप लिखें मिरर 2। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया आपने। मिरर 1 से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है बच्चों, 2, और मिरर 2 से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, 8, तो ऐसा 2 और 8 लिख देने का। ठीक है, फिर इनके बीच पे गैप कितना है, 10 मीटर, तो आपको क्या करना है, ऐसा क्रॉस लगाना है और +10 कर देना है। क्या कर देना है, +10, तो 10 और 2 क्या हो गया बच्चों, 12, और 8 और 10 क्या हो गया, 18। ठीक है बच्चों, फिर आपको क्या करना है, अगेन सेम चीज करना है, +10 करना है, 18 और 10 28, 12 और 10 22। ठीक है, फिर से आपको इसी तरीके से करना है, +10, 22 और 10 32, और 28 और 10 28, फिर से आपको करना है +10, 28 और 10 38, और 32 और 10 42। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे ये मतलब हुआ कि मिरर 1 में ये सारे जो है पोजीशन ऑफ इमेजेस है इन प्लेन मिरर 1,
मिरर 1 में कहाँ कहाँ इमेज बनेगा, तो पहला इमेज बनेगा 2 मीटर पर, दूसरा इमेज बनेगा 18 मीटर पर, तीसरा इमेज बनेगा 22 मीटर पर, अगला इमेज बनेगा 28 मीटर पर, अगला इमेज बनेगा 42 मीटर पर। ठीक है। सिमिलरली मिरर 2 में कहाँ कहाँ इमेज बनेगा, तो मिरर 2 में पहला इमेज बनेगा 8 मीटर पर, दूसरा मिलेगा 12 मीटर पर, अगला मिलेगा 28 मीटर पर, अगला मिलेगा 32 मीटर पर, अगला मिलेगा 38 मीटर पर। इस तरीके से तो नंबर ऑफ इमेजेस कहाँ कहाँ बनेंगे वो पता चल जाएगा। और ये चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे बच्चों, तो ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, देखो बच्चों क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, जितने सामने में ऑब्जेक्ट होता है उतने पीछे क्या बनता है, इमेज मिलता है। तो 2 मीटर पीछे एक इमेज बन जाएगा। आगे बात समझ में। सिमिलरली ये देखो 8 मीटर है, तो 8 मीटर पीछे इसका इमेज बन जाएगा, 8 मीटर पीछे। ठीक है। इसका इमेज बन गया, कोई दिक्कत। अब क्या होता है बच्चों, इस मिरर के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो देखो कितना हो गया, 10 और 2 12, तो इसके 12 मीटर पीछे क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है। तो देखो पहला इसमें 8 मीटर पे बना, दूसरा कहाँ मिलेगा 12 मीटर पर। सिमिलरली यहाँ पर देखो पहला 2 मीटर पर बना, अब इसके का ये जो इमेज बनाया था कहाँ पर बनाया था, 8 मीटर पर, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये 8 और प्लस ये 10 कितना हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 18 मीटर। तो 18 मीटर पीछे इधर क्या बनेगा, फिर एक इमेज बनेगा। तो इसमें पहला 2 और दूसरा 18, तो 2 और 18 इसी तरीके से करते जाओगे। तो इतना आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये ट्रिक याद रखने का, मिरर 1 से कितना दूर 2, मिरर 2 से कितना दूर 8, फिर उसमें 10 10 10 10 ऐड करते जाने का। ठीक है। आपको पोजीशंस पता चलते जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो इसको आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, है ना। इस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या मतलब होता है फील्ड ऑफ व्यू का, कि देखो बच्चों अगर एक मिरर है, ठीक है, जैसे कि ये एक मिरर है, ठीक है, और यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बनेगा, कितना बनेगा, इधर बनेगा इमेज। आई बात समझ में, कहाँ इमेज बनेगा, यहां इमेज बनेगा। अब ये जो इमेज है वो हर कहीं से नहीं दिखाई देगा, आप एक सर्टेन जगह पर होगे तभी आपको दिखाई देगा। तो जितने क्षेत्र से उस इमेज को देखा जा सकता है ना, जितने फील्ड से उस इमेज को देखा जा सकता है वो कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। क्या कहलाता है बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है। द रीजन फ्रॉम वेयर image can be seen is called field of view। आगे बात समझ में, क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू। ओके। तो देखो कैसे निकालते हैं फील्ड ऑफ व्यू, वो हम आपको सिखाते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों मान लो ये मेरा मिरर है, ओके, और यहां पर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मुझे निकालना है फील्ड ऑफ व्यू। तो देखो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमेशा क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट से मिरर पर परपेंडिकुलर डालो। तो डाल लिया सर, ऐसा हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। पहला स्टेप क्या हुआ बच्चों, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक परपेंडिकुलर डाल लेना है, डाल लिया, ठीक है। फिर आप देखो कि ये दूरी कितना है, जितना दूरी इधर है उतना दूरी पीछे, ठीक है बच्चों, उतना दूरी पीछे आप क्या बना लो, इमेज बना लो। बना लिया, ठीक है। पहला स्टेप क्या हुआ बच्चों, पहला स्टेप हुआ ऑब्जेक्ट से मिरर पर परपेंडिकुलर डालना। दूसरा जो है
उसका इमेज लोकेट करना। तो इमेज हमेशा क्या होता है बच्चों, जितना सामने ऑब्जेक्ट होता है उतना पीछे बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है। तो उस पर हमने इमेज ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इमेज लोकेट करना ये दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरी बात आपको क्या करना है, अब इस ऑब्जेक्ट से दोनों एक्सट्रीम एंड पर, है ना, मिरर के दोनों एक्सट्रीम एंड पर आपको लाइट रे डालना है। तो पहले इस एंड पर डालते हैं ऐसा, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा चला जाएगा, इस तरफ रिफ्लेक्ट होकर के कैसा जाएगा बच्चों, ऐसा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां से अब इस एंड पर डालो, इस एंड पर, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि, ठीक है बच्चों, आप यहां से लेकर के यहां तक के क्षेत्र में कहीं भी रहोगे, इधर कहीं भी रहोगे, तो आपको क्या होगा, ये इमेज दिखाई देगा। आई क्या बात समझ में बच्चों। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू, FOV, फील्ड ऑफ व्यू। इसके इस तरफ रहोगे तो नहीं दिखाई देगा, इसके इस तरफ रहोगे तो नहीं दिखाई देगा। आ रही बात समझ में। तो दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। कैसे ड्रॉ करना है आपको समझ में आ रहा है। पहला स्टेप, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। सेकेंड स्टेप, आपको जो है इमेज को लोकेट करना है। इमेज कहाँ बनता है, सेम डिस्टेंस पर बनता है बिहाइंड द मिरर, परपेंडिकुलर लाइन पर। तो इमेज को लोकेट कर देना। फिर तीसरा स्टेप है आपको, चौथा स्टेप, कि ऑब्जेक्ट से दोनों एक्सट्रीम एंड पर आपको लाइट रे डालनी है और उसको रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक है। तो उस दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो क्षेत्र होगा वो आपका फील्ड ऑफ व्यू है। वहां पर अगर आप होगे तो वो इमेज दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा, ठीक है बच्चों। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेकर के समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो इस बार हमने मिरर कुछ ऐसा ले लिया बच्चों और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब सवाल उठता है कि इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। अब सवाल उठता है कि इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक चीज आप ध्यान रखना, एक चीज आप हम ध्यान रखना कि इमेज हमेशा बनता है। क्या, इमेज हमेशा बनता है। तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता है। दिखाई देगा कि नहीं देगा ये सवाल है। दिखाई आपको तभी देगा जब आप उसके फील्ड ऑफ व्यू में होगे। अगर फील्ड ऑफ व्यू में नहीं हो तो आपको दिखाई नहीं देगा। इमेज बनता जरूर है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो, ये मिरर इधर है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने नहीं है, तो इमेज बनेगा या नहीं बनेगा। तो इमेज बनेगा। तो कहां बनेगा सर इमेज, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मिरर को एक्सटेंड कर देना है। तो ठीक है बच्चों, तो मिरर को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। फिर मैंने आपको क्या बोला, पहला जो स्टेप है कि आपको ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हमने ये ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इतना ही पीछे क्या होगा बच्चों, इमेज बनेगा। तो यहां बन गया क्या, आपका इमेज, ठीक है। इमेज लोकेट हो गया। फिर मैंने क्या बोला, मिरर के दोनों एक्सट्रीम एंड पर लाइट डालो। तो पहले इस एंड पर डालता हूं इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये कहां से जाएगा, तो इमेज से जाएगा। तो ऐसा चला जाएगा बच्चों, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से चला जाएगा। फिर आप इस एक्सट्रीम एंड पर डालो, ठीक है, ऐसा डाला, ठीक है, ऐसा। फिर से ये क्या होगा बच्चों, ये भी यहां से रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा, ठीक है। तो आपको दिखाई कहां से देगा बच्चों, इधर आप कहीं पर होगे तो आपको दिखाई देगा। दिस इज फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। इस कंडीशन में फील्ड ऑफ व्यू ये है। तो हर कंडीशन में जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है, डिफरेंट आएगा। यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू ये है। इधर कहीं होगे तो दिखाई देगा, यहाँ होगे तो नहीं दिखाई देगा, इधर होगे तो नहीं दिखाई देगा, इधर होगे तो नहीं दिखाई देगा, इधर कहीं पर हो तो आपको दिखाई देगा। दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। आई रही बात समझ में, ठीक है भाई। चलो आगे देखें बच्चों, एक और एग्जांपल लेंगे। सपोज हमारा मिरर जो है कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से हमारा इमेज है, सॉरी मिरर है, और ऑब्जेक्ट सपोज ऐसा है, ऑब्जेक्ट सपोज ऐसा है। इसका मुझे क्या करना है, फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको जैसा बोला है, आपको इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो,
डाल दिया, जितना आगे उतना पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो यहाँ बन गया इमेज, इमेज लोकेट हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों एक्सट्रीम एंड पर, तो एक एंड यहाँ है, तो ये लाइट रे यहाँ पड़ी, कहाँ से जाएगी, इमेज से होकर के जाएगी, तो इधर चली गई। ठीक है बच्चों, अगला कहाँ डालोगे, यहाँ पे डालोगे, तो किधर जाएगा, इमेज से जाएगा, ऐसा चला जाएगा। तो देखो फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया बच्चों, दिस होल एरिया इज फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। तो बच्चों ये तरीका होता है फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने का। आ रही बात समझ में, दिस इज द वे हाउ वी कैन ड्रॉ द फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, ये प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू है, समझ गए बच्चों। अब एक दो छोटी छोटी बातें और हम बताएंगे आपको, जैसे कि नोट करके लिखेंगे बच्चों, इसको नोट करके। अगर मान लो एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, और हमने क्या किया, इस पर एक लाइट रे डाली इस तरीके से, ये क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको। अब अगर मैं क्या करूं, इस मिरर को फिक्स रख के, मिरर फिक्स्ड, मिरर फिक्स्ड, इस इंसिडेंट रे को मैं इधर रोटेट करूं, ठीक है, इंसिडेंट रे को इस तरफ रोटेट करूं, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से डाला, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। क्या किया मैंने, थीटा एंगल से रोटेट किया। तो आप देखोगे कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो भी थीटा डिग्री से रोटेट हो गया, किस तरफ, इस तरफ। ठीक है, थीटा डिग्री से ये भी क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, कि क्या बोल रहा हूं कि इफ इंसिडेंट रे is rotated by theta angle, keeping mirror fixed, then reflected ray is also rotated by same angle but in opposite direction, जैसा कि यहां देख रहे हो, इसको मैंने कैसा रोटेट किया, थीटा एंगल से इंसिडेंट रे को रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ, थीटा एंगल से ही रोटेट हुआ, बट इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जितना एंगल से आप इंसिडेंट रे को रोटेट कराओगे, मिरर को फिक्स रखते हुए मिरर को कांस्टेंट रखते हुए, उतने एंगल से आपका रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रख सकते हो। ठीक है, दूसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बच्चों ये मान लो मिरर है और इस तरीके से एक लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये आपका नॉर्मल हो गया और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इस बार हमने क्या किया, इंसिडेंट रे को फिक्स रखा, फिक्स्ड इंसिडेंट रे को क्या रखा, फिक्स रखा, बट इस बार हमने जो मिरर था ना उसी को रोटेट किया, मिरर को रोटेट किया इस तरीके से। हमने इस बार मिरर को रोटेट किया, मिरर को रोटेट किया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो याद रखना इस बार बच्चों, है ना, ये जो मान लो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से आया, तो आप क्या देखोगे
कि यहाँ पर पहले था बच्चों रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा था, अब रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, रोटेट हो गया। आप देखना ये जो एंगल है वो कितना हो जाता है, 2 थीटा से। अगर आपने थीटा से इसको रोटेट किया तो ये कितना रोटेट हो जाता है, 2 थीटा से रोटेट हो जाता है। ठीक है, क्लास 12th में जब हम जाएंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे, अभी उतना डीप जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल keeping incident ray fixed, then keeping incident ray fixed, then reflected ray is rotated by 2 theta angle in same direction। यहां पर क्या है बच्चों, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, देखो इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये भी क्या रोटेट हुआ है, क्लॉकवाइज। दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज एंड दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज, तो सेम डायरेक्शन में ये भी रोटेट होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें कर ली है ना, मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में सारी चीजें हो गई। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर से हम लोग सीखेंगे कर्व्ड मिरर। ठीक है, कर्व्ड मिरर के बारे में, प्लेन मिरर यहाँ पर एंड होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय।